अच्छे से समझ लो, उसे जो एक खरोंच भी आई ना तो जिंदा ना छोड़ने वाला मैं तुम लोगों को। फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट प्रस्तुत करता है फिल्मी बातें, तो स्वीकार कीजिए सीमा शाही का नमस्कार। अब तो मैं खुद इस दर्द से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर। दोस्तों, आज का कार्यक्रम हिंदी सिनेमा के एक ऐसे एक्टर के बारे में है जो अपनी जिंदगी और करियर में होने वाले तमाम उतार चढ़ाव को झेलते हुए भी प्रसन्नता से अपने काम में लगा रहता है। और दोस्तों, उस किरदार का नाम है बॉबी देओल। कोई आतंकवादी अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लेता, ना ही वो राक्षस है, ना ही वो जानवर। बॉबी देओल का जन्म एक पंजाबी परिवार में 27 जनवरी 1969 को हुआ था। मशहूर सिने स्टार धर्मेंद्र उनके पिता हैं और उनकी माता का नाम है प्रकाश कौर। मशहूर सिने स्टार सनी देओल उनके बड़े भाई हैं। बॉबी देओल का बचपन का नाम विजय सिंह देओल था और इनकी दो सगी बहनें हैं, अजिता और विजेता, और ये दोनों बहनें कैलिफोर्निया में सेटल्ड हैं। हेमा मालिनी उनकी सौतेली माँ है और उनकी दो सौतेली बहनें हैं, ईशा देओल और आहना देओल। बॉबी देओल का विवाह 1996 में तान्या आहूजा से हुआ और उनके दो बेटे हैं। बॉबी देओल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत राजकुमार संतोषी की फिल्म बरसात से की, जो कि 1995 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में बॉबी देओल एक भोले भाले गांव के युवक की भूमिका में है, जो गांव से शहर आता है और यहां आकर बदमाशों के चक्रव्यूह में फंस जाता है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और इसमें उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया। इसी के बाद उन्होंने राजीव राय द्वारा निर्मित फिल्म गुप्त द हिडन ट्रुथ में अभिनय किया, जिसमें उनके साथ काजोल और मनीषा कोइराला भी थी। इस फिल्म की सफलता के साथ ही उन्होंने अपनी पहली फिल्म की सफलता को दोहराया, जिसमें एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका है जिस पर सगाई के प्रस्ताव को लेकर अपने सौतेले पिता की हत्या करने का आरोप लगता है और गलत तरीके से उसे कैद कर लिया जाता है। ये फिल्म व्यावसायिक रूप से फायदेमंद रही और फिल्म गुप्त को इसके साउंड ट्रैक के लिए बहुत अधिक प्रशंसा मिली। साल 1998 में बनी विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म करीब बॉबी देओल की एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। फिर उन्होंने अब्बास मस्तान के साथ मिलिट्री थ्रिलर सोल्जर में काम किया, जो कि साल 1998 में रिलीज हुई थी। इसमें इनके साथ राखी और प्रीति जिंटा ने भी अपना बेहतरीन अभिनय दिया। इस फिल्म में बॉबी ने एक ऐसे व्यक्ति के बेटे की भूमिका निभाई है जिसे हथियार तस्करी का दोषी ठहराया गया था। फिल्म सोल्जर को आलोचकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और फिल्म बरसात और गुप्त के बाद ये उनकी तीसरी हिट फिल्म साबित हुई। फिर वर्ष 1999 में उनकी एक ही फिल्म दिल लगी रिलीज हुई, जो उनके अपने भाई सनी देओल के द्वारा निर्देशित की गई थी। ये फिल्म त्रिकोणीय प्रेम पर आधारित थी। बॉबी देओल ने सन 2000 में रानी मुखर्जी के साथ बादल फिल्म और फिल्म बिच्छू में अभिनय किया। फिल्म बादल में पंजाब और दिल्ली के कुछ हिस्सों में वर्ष 1984 के दंगों के आसपास की थीम पर आधारित सेट है, जिसमें वो एक आतंकवादी का चित्रण निभा रहे हैं, जो एक भ्रष्ट निरीक्षक द्वारा अपने परिवार और ग्रामीणों के नरसंहार का गवाह बनता है। फिल्म बिच्छू में देओल ने एक मध्यम वर्गीय लड़के की भूमिका निभाई है, जो कि अमीर महिला के प्यार में पड़ जाता है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की है। बाद में उन्हें हम तो मोहब्बत करेगा और आशिक फिल्म में करिश्मा कपूर के साथ जोड़ा गया, लेकिन ये दोनों फिल्में भी फ्लॉप रहीं। बॉबी ने अगली बार अब्बास मस्तान की थ्रिलर फिल्म अजनबी में एक बेहतरीन भूमिका निभाई, जो कि औसत कमाई करने वाली फिल्म बनी, लेकिन इसमें बॉबी देओल के अभिनय की काफी प्रशंसा हुई। उन्होंने सनी देओल के साथ 2002 की फिल्म शहीद में काम किया, जिसमें उनके भाई ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की भूमिकाएं निभाई।
ब्रिटिश भारत में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने तक की घटनाओं को दर्शाया गया है। फिल्म को ध्रुवीकरण समीक्षा मिलने के बाद Rediff.com का मानना था कि फिल्म में बहुत सारे अच्छे और बुरे क्षण आए और ये फिल्म भगत सिंह पर बनी मूल फिल्म से बेहतर थी। हालांकि भगत सिंह की लड़ाई की पीड़ा को इसमें कम करके दिखाया गया है, जो वास्तविक जीवन की घटना में हुई क्रूरता और पीड़ा को कम करता है। इसमें बॉबी देओल के कुछ दृश्यों को अधिक प्रशंसा मिली है। माना जाता है कि द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में अजय देवगन ने उन्हें पीछे छोड़ दिया था। प्रदर्शन के मामले में देवगन स्पष्ट रूप से बेहतर हैं और एक मजबूत स्क्रिप्ट और बेहतर निर्देशन के लाभ के साथ साथ अजय देवगन ने भूमिका को अच्छे ढंग से निभाया भी है। बाद में वर्ष 2002 में बॉबी देओल को अब्बास मस्तान की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म हमराज में एक धनी शिपिंग व्यवसायी की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, जहां वो अमीषा पटेल और अक्षय खन्ना के साथ प्रेम के त्रिकोणीय कहानी में भूमिका निभाते नजर आते हैं। ये फिल्म मध्यम रूप से सफल रही और इसे आलोचकों की सकारात्मक समीक्षा भी मिली। देओल ने विक्रम भट्ट के साथ थ्रिलर फिल्म जुर्म के लिए फिर से काम किया, जिसमें एक अमीर व्यवसायी की भूमिका के लिए उनकी प्रशंसा की गई। उन्होंने मणिशंकर की फिल्म युद्ध और टैंगो चार्ली में संजय दत्त, सुनील शेट्टी और अजय देवगन के साथ ऊपरी असम में बोडो उग्रवादियों से लड़ने वाले पूर्वोत्तर भारतीय प्रांत में काम करने वाले एक सैनिक की भूमिका निभाई है। द हिंदू ने बरसात के लिए निष्कर्ष निकाला कि ये एक ऐसा त्रिकोण है जिसमें व्यावसायिक बॉलीवुड की सभी रूढ़ियां हैं। इस फिल्म से आपको आश्चर्य हो सकता है कि क्या बॉबी एक अभिनेता के रूप में 1 इंच भी आगे बढ़े हैं, जबकि इन्होंने राजकुमार संतोषी की इसी नाम की फिल्म से शुरुआत की थी। 2005 में उनकी अंतिम भूमिका दोस्ती फ्रेंड्स फॉर एवर थी, जिसमें अक्षय कुमार, लारा दत्ता, करीना कपूर और जूही चावला थी, जो भारत में कमतर रही लेकिन यूनाइटेड किंगडम में एक बड़ी सफलता हासिल की। इनके अलावा बॉबी देओल की अन्य फिल्मों में हमको तुमसे प्यार है, शकालाका बूम बूम, दोस्ताना जैसी फिल्मों में काम किया। दोस्ताना पहली बॉलीवुड फिल्म है जिसे पूरी तरह से मियामी, संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्माया गया और ये 2008 में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसके बाद एक द पावर ऑफ वन हेल्प, थैंक यू और प्लेयर्स फिल्में आई, जो न तो बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल दिखा सकी और न ही उनको समीक्षकों की अच्छी टिप्पणी प्राप्त हुई। कई व्यावसायिक असफलताओं के बाद बॉबी देओल ने काम की कमी के कारण 3 साल का ब्रेक ले लिया। उन्होंने कॉफी विद करण नाम के एक शो में कबूल किया कि मैंने हार मान ली और मैंने शराब पीना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि मैं घर पर बैठा रहता था और कहता था, लोग मुझे क्यों फिल्मों में नहीं लेते। मुझे लगता है कि मैं हर चीज को लेकर बहुत नकारात्मक हो गया था। फिर अचानक बेटे को ये कहते हुए सुना कि माँ, पापा घर पर बैठे रहते हैं और आप रोज काम पर जाते हैं। फिर मेरे अंदर कुछ टूट सा गया और मैंने कहा, नहीं, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस अंतराल के बाद फिर सनी देओल के साथ उन्होंने श्रेयस तलपड़े की पोस्टर बॉयज फिल्म में वापसी की, जो 2017 में बनी थी। बदकिस्मती से ये फिल्म भी असफल रही और बॉबी देओल को स्थापित करने में नाकाम रही। बाद में सलमान खान और अनिल कपूर के साथ एक्शन थ्रिलर फिल्म रेस 3 में सहायक की भूमिका निभाई और इस फिल्म पर नकारात्मक समीक्षा होने के बावजूद भी इसने 300 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की और 2018 की 6ठी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसके पश्चात 2019 में हाउसफुल 4, फिर नेटफ्लिक्स पर आने वाली फिल्म क्लास ऑफ 83 के लिए फिल्म फेयर OTT पुरस्कार प्रदान किया गया। उनकी वेब सीरीज आश्रम का प्रीमियम MX प्लेयर पर हुआ, जहां उन्होंने बाबा निराला का किरदार निभाया। सनी देओल ने एक्शन ड्रामा एनिमल फिल्म भी की, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई और 917 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। उसके बाद फर्स्ट पोस्ट उनकी एक अच्छी भावनात्मक फिल्म थी। सुभाष घई ने साल 1991 में एक बेहतरीन फिल्म बनाई थी। इस फिल्म का नाम था सौदागर।
इस फिल्म में विवेक मुश्रान वाले रोल के लिए सुभाष घई की पहली पसंद थे बॉबी देओल, लेकिन धर्मेंद्र उनकी इस पेशकश पर राजी नहीं हुए। IMDb के मुताबिक धर्मेंद्र चाहते थे कि बॉबी देओल की जिस फिल्म से लॉन्चिंग हो उस फिल्म को वो खुद बनाएं। इसीलिए उन्होंने बॉबी देओल को सुभाष घई की फिल्म सौदागर करने की परमिशन नहीं दी। सुभाष घई की फिल्म सौदागर में उस दौर के कई दिग्गज सितारे थे। फिल्म में दिलीप कुमार और राजकुमार सॉलिड भूमिका में थे। उनके अलावा अनुपम खेर, अमरीश पुरी, दीप्ति नवल, मुकेश खन्ना जैसे स्टार्स भी फिल्म में अहम रोल में थे। इसी फिल्म से मनीषा कोइराला और विवेक मुश्रान लॉन्च हुए थे। इस फिल्म से बॉबी देओल को लॉन्च करने की जगह धर्मेंद्र ने बरसात मूवी को चुना था। बरसात मूवी में बॉबी देओल के अलावा ट्विंकल खन्ना भी थी। इस मूवी से ट्विंकल खन्ना ने भी डेब्यू किया था। बरसात मूवी एक म्यूजिकल लव स्टोरी थी जिसके गाने उस दौर में बहुत ही हिट हुआ करते थे। तेरे प्यार में साजन मेरा हुआ बुरा हाल। फेयरफ्लेक्स एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत फिल्मी बातों में ये थे बॉबी देओल। फेयरफ्लेक्स एंटरटेनमेंट को लगातार देखते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और देखते रहें फिल्मी बातें। ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है।